Hello everyone. Today we are going to learn a new topic in your English. So, the topic for today is a pretty game. A pretty game is a poem. It's the first topic in our subject English. I will read aloud the poem for you, and then we would continue further with the explanation. A pretty game. The sun and the rain, in fickle weather, were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. I read it once again for you. The sun and the rain, in fickle weather, were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. A pretty game. A pretty game का मतलब होता है एक गेम खेला जा रहा है दो लोगों के बीच में और वो बहुत ही खूबसूरत है. Isn't it? You also play games and I'm sure that you love to play games. आप सब भी गेम्स खेलते हो, है ना? और आपको गेम्स खेलना बहुत पसंद भी है. तो यहाँ पे दो जन गेम खेल रहे हैं. तो कौन है वो दो जन? नन अदर. एक सन है और एक रेन. दोनों ही गेम खेलने में मस्त हो गए. कैसे गेम खेल रहे थे? एक फिकल वेदर में. फिकल का मतलब है या मीनिंग है तुरंत चेंज हो जाना, इमिडिएटली, क्विकली. मीनिंग आपको नीचे भी दिख रहा होगा. फिकल, समथिंग दैट चेंजेस क्विकली और सडनली. अगर आप लोगों ने कोई गेम खेला है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक गेम हमारे बचपन में हम लोग खेलते थे कॉल्ड एज झटापटी. इतना तुरंत उसमें पकड़ना पड़ता है एक दूसरे को कि सोचने का वक्त भी नहीं होता है. तो उतना ही फास्ट यहाँ पे सन और रेन दोनों खेल रहे थे. कभी सन कभी रेन. मतलब वो वैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा था. एक्चुअली वो लोग गेम खेल रहे थे क्या? नहीं, वो लोग गेम नहीं खेल रहे थे. बट जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो घड़ी घड़ी तुरंत चेंज हो रही थी. आपने काफ़ी टाइम देखा भी होगा, कभी धूप आ रहा है और वैसी ही बारिश, फिर थोड़ी देर बारिश आई और तुरंत धूप. देखा है कि नहीं? मैंने तो काफ़ी बार देखा है और मुझे पता है आप लोग ने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देखा ही होगा. तो वैसे ये लोग क्या खेल रहे थे? एक गेम खेल रहे थे और इस गेम का नाम दिया है हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक यानी कि लपा छुपी. हम लपा छुपी कैसे खेलते हैं? एक अपना नंबर लेते हैं या डाइन लेते हैं, नंबर्स कॉल आउट करते हैं 1 to 10 या कितना भी, और उसके बाद बाकी सारे लोग छिप जाते हैं और जिसके ऊपर नंबर था वो एक एक को जाके पकड़ता है. वैसे ही सन एंड रेन भी आपस में लपा छुपी का गेम खेल रहे थे. कभी धूप आता है तो कभी बारिश, कभी सन या कभी रेन. तो इन लोगों का जो गेम है, इस गेम का नाम दिया है हाइड एंड सीक. और वो एक दूसरे को इतना जल्दी पकड़ लेते थे कि उनको छुपने का टाइम तक नहीं मिलता था. और इतना जल्दी कि हम लोगों को भी रिएक्ट करने को टाइम नहीं मिलता था. हम समझो कहीं बाहर निकल गए ये देखकर कि बाहर बहुत धूप है और सडनली बारिश आ गई तो क्या करते हैं?
हम दौड़ते यहाँ वहाँ छुपने के लिए, क्यों? ताकि हम बारिश में भीग ना जाए। अगर हमारे पास रेनकोट या छतरी ना हो तो, अगर हो गई तो अच्छी बात है, हम उसे पहन लेते हैं, चाहे वो रेनकोट हो या अम्ब्रेला। अगर नहीं हुआ तो हम अपने आप को महसूस करने के लिए छोड़ देते हैं क्या? बारिश में कुछ लोग ही भीगते हैं, उनको मज़ा भी आता है, और कुछ लोग अपने आप को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं, ताकि वो भीगे नहीं, उनके बुक्स, उनके कपड़े, उनके चप्पल, जो भी उनके साथ में हो, वो सब सेफ रहे। कोई छतरी हो तो ठीक है, नहीं तो कहाँ जाके छिपते हैं? कोई बिल्डिंग के नीचे, कोई स्टोर के पास, कोई झाड़ के नीचे, जहाँ जगह मिला वहाँ जाओ और अपने आप को सेफ रखो। तो ऐसा ही कुछ गेम सन एंड रेन आपस में खेल रहे थे, और खेलते खेलते दोनों इतने थक गए कि आखिर में उनको गुड बाय बोलना ही पड़ा एक दूसरे को। वो अपने आप को ये समझने लगे जैसे कि अब मानो वो लोग थक गए और बस कर दे ये गेम अभी। चलो, एक दूसरे को गुड बाय बोल के चले गए, और इतने में कौन आया? एक रेनबो। एक रेनबो आया और पूरे स्काई में फैल गया, और क्या ब्यूटीफुल नज़ारा था वो। जिस तरह से वो ब्यूटीफुल दिख रहा था, उसने सबका दिल जीत लिया। हम भी होते हैं ना, जिनको बारिश में भीगने को पसंद नहीं आता है, और वो लोग भीगते हैं, और वैसे ही जैसे बारिश रुक जाती है, काफ़ी लोग बोलते हैं फ्यू, बच गए बाबा, बारिश रुक गई, चलो चलते अपने अपने कामों में। किसी को घर जाना होता है तो किसी को अपना काम करना पड़ता है, और उसी तरह सब अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये सारे दोनों भी थक गए थे खेलते खेलते, और इतने में उनका थर्ड फ्रेंड, तीसरा दोस्त आ गया स्काई में। कौन था वो दोस्त? इट वॉज अ रेनबो, और रेनबो देख के सब खुश हो गए। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। तो फटाफट हम लोग कुछ वर्ड्स को मार्क कर लेते हैं। डिक्टेशन वर्ड्स अंडरलाइन करो। टेक योर पेंसिल्स एंड बी रेडी। So, you ready with your pencils? The first word what we mark for the dictation is fickle. Can you see this word here? Fickle. Fickle. Want me to zoom in? Check it out. Fickle. This is the first word you underline for your dictation word. The second word on the second line is together. 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 That is called as together. The third word is weather. Above the word together, we will find the spelling of weather. 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 That's called as weather. The next one is chase. Can you see your chase? Chase. 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 This is your fourth dictation word. The next one we come down to is hiding. 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 It is called as hiding. This is your fifth dictation word. The next one we come down to say is goodbye. The next one is goodbye.
Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. After that, we come to spanned. 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 So here we marked 6 dictation words. I repeat all the dictation words for you so that you note it down in your books. The first one is fickle. 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 Second one is together. Together. Third one is weather. Weather. Fourth one is chase. Chase. Fifth one is hiding. Hiding. The next sixth one is goodbye. Goodbye. And the last one, seventh dictation word is spanned. Spanned. Now I request all of you to note down all these dictation words in your notebook and write it 3 times and send it to me on the group.